इस वीडियो में हम संसद की कार्यवाही को समझेंगे। एक सिंपल वे में संसद की कार्यवाही को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संसद की कार्यवाही जो है, ये 11 से लेकर 6 बजे शाम तक चलती है। कितने से कितने? 11 से लेकर 6 बजे तक, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यहाँ दोनों में 11 से 6 ही चलता है। तो इस अलग-अलग टाइम फ्रेम को हम देखने का प्रयास करते हैं कि अलग-अलग टाइम में क्या होता है। देखिए, ये 11 से 6 को अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। जैसे कि हम देखते हैं 11 से 12 होता है, फिर 12 से 1 होता है, फिर 1 से 2 होता है, फिर 2 से 6 बजे तक होता है। ये 4 अलग-अलग टाइम है। तो 11 से 12 में क्या होता है कि आप अलग-अलग तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं तारांकित प्रश्न, और एक दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, फिर एक होता है अल्प सूचना के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें 3 अलग-अलग प्रश्न हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के आधार पर। तो देखिए, तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि आप लोकसभा में 25 प्रश्न और राज्यसभा में आप 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि यदि आपसे पूछा जाए तारांकित प्रश्न की संख्या लोकसभा में कितनी होती है, तो 25 होगा, और राज्यसभा में तारांकित प्रश्न की संख्या कितनी होती है, तो 20 होगा। यह 10 दिन पूर्व सूचना पर होता है। पूर्व सूचना मतलब आपको बताना पड़ता है 10 दिन पहले कि मैं इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ उस मंत्री को, ठीक है। और इसमें आप इससे रिलेटेड और यदि कोई क्वेश्चन होता है तो उसे भी आप पूछ सकते हैं। वहीं पर आते हैं हम अतारांकित प्रश्न में। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोकसभा में 250 प्रश्न और 250 प्रश्न और राज्यसभा में 200 प्रश्न पूछ सकते हैं। 250 और 200 प्रश्न ये लिखित होता है। इसमें आपको मंत्री को लिखित जवाब देना पड़ता है, और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। फिर एक आता है अल्प सूचना। इसमें आपको 7 दिन पहले ही बताना पड़ता है कि मैं किसी टॉपिक को रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो 7 दिन पूर्व सूचना पे होता है, पूर्व सूचना। और इसमें आप क्या है कि जो अभी का हॉट टॉपिक, यदि हम कहें कि अभी जो मुद्दा चल रहा है करंट में, या जो देश के लिए ज़रूरी मुद्दा है, देश के लिए ज़रूरी या करंट मुद्दा आप यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं 7 दिन के पूर्व सूचना पर। अब फिर आता है 12 से लेकर 1। 12 से 1 को हम कहते हैं शून्यकाल। ये 11 से 12 कहलाता है प्रश्नकाल। 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, और 12 से 1 कहलाता है शून्यकाल। इसमें आप किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है इसमें, और बिना किसी पूर्व सूचना के होता है, और अनलिमिटेड क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चन मतलब आप जितना मन चाहे उतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यह क्या है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। शून्यकाल का जिक्र हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। और इसमें क्या होता है, मंत्री बाध्यकारी नहीं होता है, बाध्य नहीं होता है जवाब देने के लिए। मंत्री बाध्य नहीं होता है जवाब देने के लिए। फिर आता है 1 से लेकर 2 बजे, ये लंच टाइम कहलाता है। लंच टाइम 1 से 2
लंच टाइम होता है, फिर 2 से लेकर 6 ये आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है। अधिनियम प्रक्रिया, अधिनियम प्रक्रिया। तो इसमें अधिनियम में क्या होता है कि जो सरकारी विधेयक होते हैं, ये 99.5% होते हैं सरकारी विधेयक, जो कि कोई मंत्री पेश करता है, जबकि 0.5% जो होता है गैर सरकारी होते हैं, ये विपक्ष के दल या कोई अन्य मंत्री पेश कर सकता है, विपक्ष के या और कोई राजनेता। लेकिन जो 99.5% होते हैं, ये कोई मंत्री ही पेश करते हैं, जो कि अभी सत्ता में है। फिर देखिए, जैसे ये होगा लोकसभा या राज्यसभा में, तो इसमें प्रथम वाचन होता है। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन में क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ से लेकर जो अधिनियम आप ला रहे हैं, उसके बारे में जो आपका शीर्षक है, शीर्षक को बताना होता है, और उस शीर्षक में सामान्य जानकारी देनी पड़ती है कि इसमें सामान्य जानकारी क्या है। तो प्रथम वाचन में क्या है? सामान्य जानकारी, ठीक। फिर द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन, इसमें विस्तार से चर्चा होती है, विस्तार से चर्चा होती है, और इसके लिए या तो सांसद ही खुद चर्चा करती है या कमेटी बनाती है, कमेटी इसकी चर्चा करती है, कमेटी करती है, ठीक। फिर आता है तीसरा, तृतीय वाचन। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में जो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक को चेक किया जाता है, सेंटेंस को चेक किया जाता है, और स्पेलिंग और सेंटेंस को चेक करने के बाद क्या होता है कि वोट लिया जाता है, यस या नो, यस या नो, जो कि माइक में बोला जाता है, या फिर बटन दबाकर, बटन दबाकर। तो ये संसद की कार्रवाई होती है, जो कि 11 से 6 तक चलती है, और यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी विधेयक खत्म हो जाता है।